सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो बच्चों, आज की कक्षा में हम पढ़ने वाले हैं अध्याय नंबर 8, जिसका शीर्षक है संज्ञा के विकार। संज्ञा एक विकारी शब्द है। वाक्य में प्रयोग होने पर संज्ञा शब्द में लिंग, वचन तथा कारक के कारण विकार आ जाता है। अतः लिंग, वचन तथा कारक संज्ञा के विकार हैं, यानी कि जिनमें लिंग, वचन और कारक के कारण परिवर्तन आ जाता है। विकार यानी कि परिवर्तन आ जाता है, तो उसे ही हम विकार शब्द कहते हैं। संज्ञा क्या है? एक विकारी शब्द है। लड़का पढ़ रहा है, यहाँ पे लड़की पढ़ रही है, तो दोनों में हम देखते हैं लिंग के आधार पर। अब ये क्या है? ये संज्ञा के शब्द हैं, तो दोनों में लिंग के आधार पर किस प्रकार से परिवर्तन हुआ है, यहाँ आप देख सकते हैं। ऐसे अगला है, लड़का पतंग उड़ा रहा है, लड़के पतंग उड़ा रहे हैं, तो यहाँ पे वचन के कारण परिवर्तन यानी कि विकार हुआ है। ऐसे ही लड़का खाना खा रहा है, लड़कों ने खाना खाया, तो ये क्या है? कारक के कारण विकार। तो हम यहाँ देखेंगे, इस प्रकार स्पष्ट होता है कि लिंग, वचन तथा कारक संज्ञा के विकारी तत्व हैं। सबसे पहले हम देखेंगे लिंग के बारे में। शब्द के जिस रूप से पुरुष अथवा स्त्री जाति का बोध होता है उसे लिंग कहते हैं। लिंग शब्द का अर्थ है चिन्ह। इन्हीं चिन्हों के माध्यम से व्याकरण में किसी शब्द के पुरुष अथवा स्त्री जाति के होने का पता चलता है। लिंग बदलने पर क्रिया का रूप भी बदल जाता है, यानी कि किसी वाक्य में अगर लिंग बदल रहा है तो उस वाक्य में क्रिया भी अपने आप ही बदल जाती है। जैसे दादाजी फोन सुन रहे हैं, दादी जी रामायण पढ़ रही है, तो रहे हैं और रही है, इस प्रकार से क्रिया में भी परिवर्तन आ गया। पुजारी घंटी बजा रहा है, पुजारिन घंटी बजा रही है। ऐसे ही माली पौधा लगा रहा है, मालिन माला बना रही है। तो हम यहाँ देखेंगे लिंग के भेद। हिंदी भाषा में लिंग के निम्नलिखित 2 भेद होते हैं। कौन कौन से? पहला है पुल्लिंग। जिन संज्ञा शब्दों से पुरुष जाति का बोध होता है उसे पुल्लिंग कहते हैं। जैसे पिताजी बाजार गए, घोड़ा दौड़ रहा है, तो इन दोनों शब्दों से हमें पता चल रहा है कि पुरुष जाति का बोध कराया जा रहा है, तो ये पुल्लिंग के शब्द हैं। ऐसे इन वाक्यों में प्रयुक्त रंगीन शब्द पुरुष जाति का बोध करा रहे हैं, अतः ये सभी संज्ञा पुल्लिंग है। अब अगला है हमारा स्त्रीलिंग। जिन संज्ञा शब्दों से स्त्री जाति का बोध होता है उन्हें स्त्रीलिंग कहते हैं। जैसे माताजी खाना बना रही है, घोड़ी घास खा रही है, तो इन वाक्यों में प्रयुक्त रंगीन शब्द स्त्री जाति का बोध करा रहे हैं, अतः ये सभी संज्ञा शब्द स्त्रीलिंग है। ऐसे अगला है लिंग परिवर्तन। पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाने के कुछ नियम होते हैं, जिनके आधार पर हम पुल्लिंग शब्दों को स्त्रीलिंग में परिवर्तित कर सकते हैं। लिंग परिवर्तन के नियम निम्न प्रकार के हैं। अंत में आए अ को आ में बदलकर इस प्रकार से हम पुल्लिंग से स्त्रीलिंग में बदल सकते हैं। अनुज का अनुजा, अग्रज का अग्रजा। ऐसे ही अंत में नी लगाकर शेर का शेरनी, मोर का मोरनी। आनी अथवा आनी लगा जोड़कर भव का भवानी, नौकर का नौकरानी। ऐसे ही अगला है, अंत में आए ई को इनी में बदलकर तपस्वी का तपस्विनी, यशस्वी का यशस्विनी। ऐसे ही मान और वान को मति और वती में बदलकर श्रीमान का श्रीमती, गुणवान का गुणवती। ऐसे अगला है, अंतिम आ को ई में बदलकर घोड़ा का घोड़ी, मुर्गा का मुर्गी। हम देखेंगे आ को इया में बदलकर बेटा का बिटिया, लोटा का लुटिया। अक को इका में बदलकर सेवक का सेविका, नायक का नायिका। अंत में इन जोड़कर कुम्हार का कुम्हारिन, कुहार का कुहारिन। पुल्लिंग शब्दों के अंत में आए ता के स्थान पर स्त्री लगाकर अभिनेता का अभिनेत्री, नेता का नेत्री, भर्ता का भर्त्री। ऐसे अगला है, कुछ पुल्लिंग शब्दों के पूर्व मादा शब्द लगाकर स्त्रीलिंग बनाए जाते हैं। जैसे तोता का मादा तोता, खरगोश का मादा खरगोश, यानी कि वो शब्द है जो हमेशा पुल्लिंग में रहते हैं, तो उन्हें स्त्रीलिंग करने के लिए मादा शब्द इन शब्दों के पहले लगाया जाता है।
कुछ पुल्लिंग शब्दों के स्त्रीलिंग रूप बिल्कुल भिन्न होते हैं, जैसे बैल का गाय, पिता का माता, बिलाव का बिल्ली, बेटा का बहू, नर का मादा, आदमी का औरत। तो ये थे हमारे स्त्रीलिंग और पुल्लिंग के शब्द। अब अगला है हमारा वचन। वाक्य में प्रयोग होने पर संज्ञा शब्द का रूप वचन के कारण भी बदल जाता है, जैसे बच्चा खेल रहा है, बच्चे खेल रहे हैं, गाय घास खा रही है, गाय घास खा रही है, चिड़िया उड़ रही है, चिड़िया उड़ रही है। तो आपने देखा कि उपयुक्त रंगीन शब्दों में वचन के कारण विकार आया, क्योंकि बच्चा, गाय, चिड़िया शब्द अपनी संख्या एक बता रहे हैं, जबकि बच्चे, गाय, चिड़िया शब्द अपनी संख्या एक से अधिक अर्थात अनेक बता रहे हैं। एक अनेक का बोध कराने वाले शब्द के रूप को व्याकरण में वचन कहते हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि शब्द के जिस रूप से उसके एक अथवा अनेक होने का बोध होता है उसे वचन कहते हैं। तो हम यहाँ देखेंगे वचन के भेद। हिंदी में वचन के दो भेद हैं, पहला एक वचन, दूसरा है बहुवचन। शब्द के जिस रूप से एक वस्तु, व्यक्ति अथवा प्राणी का बोध होता है उसे एक वचन कहते हैं, जैसे पत्ता गिर रहा है, संतरा मीठा है, हाथी गन्ना खा रहा है। तो इन वाक्यों में प्रयुक्त रंगीन शब्दों में पत्ता, संतरा और गन्ना से एक वस्तु व प्राणी का बोध हो रहा है। ये सभी संज्ञा शब्द एक वचन है। ऐसे ही अगला है बहुवचन। शब्द के जिस रूप से एक से अधिक वस्तुओं, व्यक्तियों अथवा प्राणियों का बोध हो उसे बहुवचन कहते हैं, जैसे पत्ते गिर रहे हैं, संतरे मीठे हैं, हाथी गन्ने खा रहे हैं। इन वाक्यों में प्रयुक्त रंगीन शब्दों पत्ते, संतरे और गन्ने से उनकी संख्या एक से अधिक अर्थात अनेक होने का बोध हो रहा है, अतः ये सभी संज्ञा शब्द बहुवचन है। हम यहाँ देखेंगे वचन परिवर्तन। एक वचन को बहुवचन में तथा बहुवचन को एक वचन में बदलना वचन परिवर्तन कहलाता है। वचन परिवर्तन के कुछ नियम हैं जिनके आधार पर वचन परिवर्तन करना आसान रहता है। वचन परिवर्तन के कुछ प्रमुख नियम निम्नलिखित हैं। तो पहला नियम है अकारांत। पुल्लिंग शब्दों के अंत में आए, आ को ए में बदलकर, जैसे कुत्ता का कुत्ते, रास्ता का रास्ते, कपड़ा का कपड़े, घड़ा का घड़े, पंखा का पंखे। ऐसे ही आकारांत स्त्रीलिंग शब्दों के अंत में अ को ए में बदलकर, जैसे पुस्तक का पुस्तकें, अदालत का अदालतें, आंख का आंखें, दीवार का दीवारें। ऐसे अगला है आकारांत स्त्रीलिंग के अंत में ए लगाकर, कथा का कथाएं, प्रथा का प्रथाएं, कविता का कविताएं। ऐसे अगला है ईकारांत और ईकारांत स्त्रीलिंग के अंत में या तथा या जोड़कर, नदी का नदियां, मछली का मछलियां, तिथि का तिथियां, कली का कलियां। ऐसे अगला है या अंत वाले स्त्रीलिंग शब्दों में आए या को या में बदलकर, कुटिया का कुटियां, चुहिया का चुहिया। ऐसे अगला है उकारांत और उकारांत स्त्रीलिंग शब्दों में अंत में आए उ और उ के बाद ए जोड़कर, वस्तु का वस्तुएं, जू का जुएं। ऐसे ही एक वचन शब्दों के अंत में गण, जन, वृंद, वर्ग लोग जोड़कर, अध्यापक का अध्यापक गण, शिक्षक का शिक्षक गण, अतिथि का अतिथि गण, प्रिय का प्रियजन, छात्र का छात्र गण, पाठक का पाठक गण। तो बच्चों, क्या आप जानते हैं कुछ संबंध सूचक संज्ञाएं दोनों वचनों में समान रहती है, जैसे मामा, नाना, चाचा, काका, दादा आदि। कुछ शब्द एक वचन और बहुवचन में सदैव एक समान रहते हैं, जैसे हाथी, घर, आज, कुल, दूध, पानी, घी, तेल, चाय आदि। जिन शब्दों के अंत में जाति, सेना या दल शब्द प्रयोग होते हैं उनका प्रयोग सदैव एक वचन में किया जाता है, जैसे आज स्त्री की जाति जाग उठी, पर्वतारोहियों का दल एवरेस्ट पर पहुंच गया, वानर सेना ने लंका का विध्वंस किया, आजकल टिड्डी दल फसलों को नष्ट कर रहा है, गाय, भैंस,
भेड़, बकरी जैसे शब्द युग्मों का बहुवचन बनाने के लिए अंतिम शब्द में परिवर्तन होता है, दोनों में नहीं। जैसे गाय भैंस से तालाब में नहा रही है, तो इसमें से एक शब्द में यानी कि जो अंत में लिखा गया है उस शब्द में वचन का परिवर्तन हुआ है। ऐसे ही भेड़ बकरियां पहाड़ी पर चल रही हैं। तो ये थे हमारे एक वचन और बहुवचन के शब्द। अब अगला है हमारा कारक। संज्ञा तथा सर्वनाम के जिस रूप और कार्य से उसका संबंध वाक्य में प्रयुक्त क्रिया से जाना जाए उसे कारक कहते हैं। निम्नलिखित वाक्यों को ध्यानपूर्वक पढ़िए। तो हर्ष ने छड़ी से कुत्ता मारा, आम पेड़ से गिर गया, अमित का विद्यालय उधर है, नेहा ने अपने भाई को बोलना सिखाया, बंदर पेड़ पर चढ़ गया, जय अपनी बहन के लिए चीकू लाया। तो उपयुक्त वाक्यों में प्रयुक्त शब्द ने, से, को, पर, का, के लिए वाक्य में आय संज्ञा या सर्वनाम का क्रिया से संबंध बता रहे हैं। ये कारक चिन्ह या परसग्र कहलाते हैं। कारक चिन्ह वाक्य में प्रयुक्त शब्दों का क्रिया से संबंध प्रकट करते हैं, अतः वाक्य को पूर्ण रूप से समझाने के लिए बहुत आवश्यकता होती है। इनकी बहुत आवश्यकता होती है। अब अगला है कारक के भेद। हिंदी में 8 कारक माने जाते हैं। कौन कौन से? कर्ता, कर्म, प्रथम, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण और संबोधन। कर्ता यानी कि प्रथम, ने जो कार्य करे, कर्म यानी कि द्वितीय यानी कि को, जिस पर क्रिया का फल पड़े, करण यानी कि तृतीय विभक्ति और विभक्ति चिन्ह क्या है? से, के द्वारा क्रिया करने का साधन। ऐसे ही संप्रदान यानी कि चतुर्थी के लिए को, जिसके लिए क्रिया की जाए। अपादान यानी कि पंचमी से यानी कि अलग होना, जिससे कोई वस्तु अलग हो। संबंध यानी कि षष्ठी का, की, के, रा, री, रे जो परस्पर संबंध जोड़े। अधिकरण यानी कि सप्तमी, ने, ते, पर जो क्रिया का आधार हो। संबोधन यानी कि हे, अरे, ओ, जिससे हम इन शब्दों से हम अपने भाव प्रकट करते हैं, जिससे किसी को पुकारा जाए। हे, अरे, ओ यानी कि जिससे हम किसी को पुकारते हैं, तो वो क्या हुआ? हमारे संबोधन। तो संबोधन के अतिरिक्त सभी विभक्ति से परस्पर कहलाते हैं। कर्ता कारक संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया करने वाले का बोध होता है उसे कर्ता कारक कहते हैं। इसका विभक्ति चिन्ह ने है। जैसे यहाँ पे है, नेहा ने खीर बनाई, शिकारी ने बाण चलाया। ऐसे अगला है, इन वाक्यों में क्रिया करने वाले नेहा तथा शिकारी है, अतः इनका कर्ता कारक है। कर्ता कारक का प्रयोग 2 प्रकार से होता है, परस्पर सहित तथा परसग्र सहित और परसग्र रहित। तो परसग्र सहित रोहन ने सेब खाया और परसग्र रहित रोहन सेब खाता है। तो ने का प्रयोग वर्तमान काल और भविष्य काल की क्रिया होने पर नहीं होता। भूतकाल में भी क्रिया के सकर्म होने पर ही ने का प्रयोग होता है। अब अगला है हमारा कर्म कारक। वाक्य में जिस संज्ञा या सर्वनाम पर क्रिया के व्यापार का फल पड़ता है वह कर्म कारक कहलाता है। इसका विभक्ति चिन्ह को है। जैसे शिकारी ने हिरण को देख लिया था, अतः हिरण तथा सांप कर्म कारक है। इन दोनों वाक्यों में क्रिया की चेष्टा हिरण व सांप के प्रति है। कभी कभी विभक्ति चिन्ह को रहित वाक्य भी पाया जाता है। जैसे विभक्ति चिन्ह सहित वाक्य, माँ ने बच्चों को दूध दिया, माँ ने चांद दिखाया, पिताजी ने पुत्र को बुलाया, पिताजी केले लाए। यहाँ पे विभक्ति के साथ और विभक्ति रहित वाक्य हमें दिए गए हैं। अब अगला है, क्या आप जानते हैं को का प्रयोग केवल प्राणीवाचक कर्म के साथ होता है, यानी कि जो जीवित प्राणी है उन्हीं के साथ को का प्रयोग किया जाता है। अब अगला है हमारा करण कारक। जिस साधन की सहायता से कर्ता क्रिया करता है वह करण कारक में होता है। इसका विभक्ति चिन्ह
से है, जैसे मैंने चाकू से आम काटा, पिताजी बस से लखनऊ गए। तो यहाँ चाकू तथा बस से साधन है, यहाँ चाकू तथा बस ये साधन है जिनसे क्रिया हुई, इनके साथ विभक्ति चिन्ह से का प्रयोग हुआ है, अतः ये करण कारक है। कभी कभी करण कारक के लिए से के स्थान पर के द्वारा का भी प्रयोग होता है, जैसे मैंने मामा जी को पत्र के द्वारा सूचित कर दिया है। दूसरा वाक्य है मामा बाइक के द्वारा गांव से शहर आए। कभी कभी करण कारक का प्रयोग परसग्र रहित भी होता है, जैसे मैंने कानों सुनी बात कही। ऐसे ही अगला है संप्रदान कारक, वाक्यों में प्रयुक्त कर्ता जिसके लिए कोई क्रिया करे उसे संप्रदान कारक कहते हैं। संप्रदान कारक के विभक्ति चिन्ह है को, के लिए, के हेतु, के वास्ते, जैसे नर्स रोगी के लिए दवा लाती है, यहाँ नर्स कर्ता दवा लाने की क्रिया कर रही है, यह क्रिया रोगी के लिए की जा रही है, अतः रोगी का संप्रदान कारक है। जैसे बच्चे को दूध दो, भारती माँ के लिए चाय लाई, यह फोन आशीष के लिए है, मंत्री ने नागरिकों के वास्ते अस्पताल बनवाया। कर्म कारक और संप्रदान कारक में अंतर, दोनों कारकों में को परसग्र का प्रयोग होता है, परंतु संप्रदान कारक में देने का भाव मुख्य होता है, जबकि कर्म कारक में क्रिया के व्यापार का फल होता है। जैसे माँ ने बच्चे को जगाया, क्रिया का व्यापार कर्म कारक है, माँ ने बच्चे को चाय दी, देने का भाव प्रकट हो रहा है, तो ये क्या है हमारा संप्रदान कारक है। तो क्या आप जानते हैं यदि वाक्य में कर्म कारक और संप्रदान कारक दोनों हो तो कर्म कारक के साथ परसग्र नहीं लगता। जैसे रसोइये ने सेठ जी के लिए खाना बनाया, तो सेठ जी क्या है संप्रदान कारक, खाना क्या है कर्म कारक। ऐसे ही अगला है अपादान कारक, संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से किसी वस्तु के अलग होने का बोध हो वह अपादान कारक कहलाता है। इसका विभक्ति चिन्ह से है, जैसे वह ऑफिस से घर चला गया, पेड़ से पत्ता गिर गया। इन वाक्यों में ऑफिस तथा पेड़ अपादान कारक में हैं। करण कारक तथा अपादान कारक में अंतर, करण कारक तथा अपादान कारक दोनों का विभक्ति चिन्ह से है, परंतु करण कारक में से किसी साधन द्वारा काम करने का सूचक है, जबकि अपादान कारक में से अलग होने का भाव प्रकट करता है। अब अगला है संबंध कारक, संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध अपनापन, स्वत्व, लगाव किसी अन्य व्यक्ति या वस्तु से ज्ञात हो उसे संबंध कारक कहते हैं। अन्य कारकों का संबंध मुख्य रूप से क्रिया के साथ होता है और सामान्य रूप से संज्ञा या सर्वनाम के साथ, परंतु संबंध कारक का संबंध मुख्य रूप से संज्ञाओं के साथ होता है, क्रिया के साथ नहीं। इसके कारक चिन्ह है का, की, के, रा, री, रे। जैसे श्री राम दशरथ के पुत्र थे, कश्मीर भारत का अंग है, लखनऊ से मामा जी का बेटा आया। ये क्या है संबंध कारक, संबंध कारक, संबंध कारक। अब अगला है अधिकरण कारक, संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया के आधार यानी कि स्थान, भाव या काल का बोध होता है उसे अधिकरण कारक कहते हैं। अधिकरण कारक के कारक चिन्ह में पेड़ पर है, जैसे पेड़ पर गिलहरी बैठी है, मैं 2 घंटे में आता हूँ, मैं आज्ञा पालन पर पुरस्कार, तुम्हें आज्ञा पालन पर पुरस्कार मिलेगा। तो पेड़ क्या है स्थान है, 2 घंटे क्या है समय है और आज्ञा पालन क्या है, आज्ञा पालन यानी कि भाव है। अगला है हमारा संबोधन कारक, वाक्य में जिस शब्द या शब्दों से किसी को बुलाने, पुकारने या सावधान करने का बोध होता है उसे संबोधन कारक कहते हैं। इसे प्रकट करने के लिए प्रायः हे, अरे, ओ आदि शब्दों का प्रयोग किया जाता है, जैसे हे ईश्वर हमको सद्बुद्धि दीजिए, बेटा बैठ जा, बच्चों
यहाँ आओ, ओ छोकरे धीरे चल। तो ये थे हमारे संबोधन कारक। तो बच्चों, इसी के साथ आज का ये अध्याय यहीं समाप्त होता है। उम्मीद करती हूँ आपको यह अध्याय समझ आया होगा। मैं आपसे मिलूंगी अगली कक्षा में, तब तक के लिए नमस्कार।